तो चलिए आप सभी लोगों को एक बार फिर से ज्योमेट्री चैप्टर का एक अच्छा पोर्शन प्रॉपर्टीज ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल। उससे पहले हम उस दिन 4-5 एंगल के बारे में चर्चा किए थे, जिसमें था पहला एक्यूट एंगल, उसके बाद ऑब्ट्यूस और उसके बाद रिफ्लेक्स। ये तीन गो में बड़ा छोटा टाइप का डिफरेंशन होता है। एक्यूट जीरो से बड़ा और 90 से छोटा एक्यूट हो गया। ऑब्ट्यूस बताया था 90 से बड़ा, और उसके बाद एक था रिफ्लेक्स 180 से बड़ा। लेकिन अगला जो है हम लोग का है, उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल था, कंप्लीट था, और एक था स्ट्रेट। ये तीनों इक्वल इसमें लगा हुआ रहता है, केवल इक्वल। डिफिनेशन तो हम लोग 3 प्रकार के अपने से डिवाइड कर सकते हैं। एक में ग्रेटर देन रहेगा, दूसरा में इक्वल टू रहेगा। ऐसे करके हम लोग पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? और हमने बताया था, याद करो कि कोई अगर एंगल इस तरह से बन रहा है तो समझना कि एकदम सामने जो होता है वो 90 होता है, और इधर छोटा 90 से छोटा हुआ यानी कि एक्यूट एंगल हो गया। ये सब हम बताए थे, आप लोग को याद होगा। लेकिन इतना पढ़ने के बाद कुछ एंगल के ग्रुप के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, जिसमें से एक एंगल का नाम है कंप्लीमेंट्री एंगल। इसके बारे में हम लोग सुन लेते हैं। और एक और है सप्लीमेंट्री एंगल। पहला है कंप्लीमेंट्री एंगल और दूसरा दो एंगल हम लोग के पास है, और दोनों के बारे में पहले अच्छा से जान लेते हैं, लिखना नहीं है। एक कंप्लीमेंट्री के बारे में चर्चा अगर करें, देख लो, तो यह एंगल दो गो एंगल को मिला करके जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं। जब दो गो एंगल मिला करके, मतलब दो एंगल का मेजरमेंट करे, दो एंगल को मापे और दोनों को जोड़ करके 90 डिग्री आ जाए। 90 डिग्री आना चाहिए, कम ना ज़्यादा। एक बच्चा सोचा कि सर 91 आ जाएगा तो खत्म। जब दो एंगल जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए तो तुम कह देना उसको कि वो कंप्लीमेंट्री है। जैसे इसका एग्जांपल देखो, यहां दे रहे हैं। जैसे एक बोला 25 डिग्री और 65 डिग्री, ये दो गो एंगल है, और बोला कि क्या यह कंप्लीमेंट्री हो सकता है? तो हम लोग चेक करेंगे कि दो एंगल का सम यदि 90 डिग्री हो गए है, तब हम लोग कह देंगे इसको कंप्लीमेंट्री एंगल। आप जोड़ करके देखिए, 0 90 आया, या बोलेंगे ये दोनों एंगल का जो जोड़ा है वह कंप्लीमेंट्री एंगल है। मतलब कि कंप्लीमेंट्री एंगल जोड़ा में रहता है, दो गो में रहता है, दो गो रहेगा हमेशा, और दोनों को जोड़ने पर 90 आ जाएगा तो हम लोग कह देंगे कंप्लीमेंट्री। और जैसे ही दोनों को जोड़ने पर 180 यानी 180 आ जाएगा तो उसको बोल देंगे सप्लीमेंट्री। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आजकल के बच्चा इस टॉपिक को बड़ा देर से समझता है, उसको याद नहीं रहता। अभी तो उसको याद हो जाएगा कि कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, ठीक है, नाक में उंगली लगाने से होता है, होता नहीं होता। नाक में उंगली, कान में तिनका, मत कर मत कर मत कर, ऐसा एक कविता हम लोग पढ़े थे। कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल याद रखने का तरीका याद रखो। स से होता है समोसा, होता है ना, वो बोले स से ससुर होता है, स से सास, स से ससुर, स से समझी, स से
सब चीज़ होता है, ससुराल सिमर के सब सीरियल के सब नाम होता है। बढ़िया, अच्छा जवाब दी। 100 से 180 में भी 100 है, देखो बढ़िया से 180 100 और सप्लीमेंट्री में भी 100, तो 100 के जोड़ लो, देख रहे हैं। और याद रखो कि जगह में 100 रहा सप्लीमेंट्री में 100 है, इसको 2 एंगल का सम 180 सप्लीमेंट्री में आएगा। एकदम बढ़िया से दिमाग के कोई कोना में रख। हो सकता है आपको एग्जाम में पूछे कि which of the flowing pairs of angle या which of the flowing pairs of some angle is equal to 180 डिग्री, और 4 गो एंगल के नाम दे दे, कंपलमेंट्री और सप्लीमेंट्री दोनों, और रिफ्लेक्स और राइट दोनों, ऐसे करके। तू लोग तो लगता है कि भुला गया कि हो सकता है कंपलमेंट्री में 80 था कि सप्लीमेंट्री में 80 था। तो याद रखिएगा 2 एंगल का सम जैसे ही 180 आया वो क्या होगा, और 90 आया तो ध्यान रहे 2 एंगल होना चाहिए और दोनों का सम। ये तो क्लियर हो गया सबको। अब एक बात और तुम लोग को बता देते हैं, थोड़ा बढ़िया से सीखना। कंपलमेंट्री एंगल में देखो ध्यान से, कंपलमेंट्री एंगल में 2 के जोड़ने पर कितना आना चाहिए। गौर से थोड़ा देखो दोनों को, असली बात हम सिखाते हैं, किताबा में तो ऐसे लिखते हैं। ये दोनों को देखिए गौर से तो पता चलेगा कि दोनों एक्यूटी हैं, है कि नहीं। यानी कि अगर 2 कंपलमेंट्री एंगल हमेशा एक्यूट एंगल होते हैं, यह याद रखिए आप लोग। ये मत याद रखिए खाली कि 2 एंगल का सम जब 90 हो जाएगा तो उसको हम लोग बोल देंगे कंपलमेंट्री। बढ़िया बात है, उसको याद रखिए, अच्छा है। लेकिन कंपलमेंट्री में याद रखिए दोनों का दोनों कितना डिग्री होगा, कौन होगा, एक्यूट होगा। याद रहेगा सबको। लेकिन अब सवाल होता है सप्लीमेंट्री में, तो क्या सप्लीमेंट्री में दोनों ऑब्ट्यूस होता है, क्योंकि ऑब्ट्यूस का डिफिनेशन है कि 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो ये गलत बात है। अगर दोनों का दोनों, ध्यान रखना, अगर दोनों का दोनों एंगल ऑब्ट्यूस रखेंगे तो आइए देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखिए 90 से बड़ा 100 भी होता है, और 90 से बड़ा 91 भी होता है। और आप देख रहे हैं कि दोनों को जोड़ने पर 191 आ रहा। अच्छा उतना छोड़ दो, 90 से बड़ा 91 एक ले लेते हैं, और एक और 90 से बड़ा 91 ले लेते हैं, और इसको जोड़कर देखते हैं तो 182 आता है, यानी 180 से भी बड़ा आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 गो सप्लीमेंट्री एंगल का जोड़ 180 आएगा, और उसमें एक एंगल ऑब्ट्यूस हो रहेगा और एक एक्यूट रहेगा। सप्लीमेंट्री एंगल में एक एक्यूट रहता है तो एक याद रहेगा आपको। अच्छा, ये तो सवाल आप लोग जान गए। सप्लीमेंट्री में दोनों का दोनों ऑब्ट्यूस नहीं रहेगा। सप्लीमेंट्री एंगल में एक जो है 90 से बड़ा यानी कि ऑब्ट्यूस, तो दूसरा रहेगा 90 से छोटा यानी कि एक्यूट। कौन सप्लीमेंट्री का जोड़ा कैसा रहेगा, एगो एक्यूट और एगो, लेकिन कंपलमेंट्री में प्योर कैसा दोनों रहेगा, एक्यूट रहेगा। समझ में आया? अब आगे कंपलमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल में एक बात और आपको सीखना है। कभी कभी ऐसा पूछ देता है कि 73 का, ध्यान से सुनना, 73 का कंपलमेंट्री बताइए। लड़का सोचता है कि इसका कंपलमेंट्री बताएं, ये क्या पूछा, और खिसिया करके कंपलमेंट्री में जो स्पेलिंग है उसको गिन के लिख देता है। ऐसा सा भी लड़का है। कपल बोल रहा है, हाँ कपले होता है, दोनों कपलमेंट्री है, समझो कितना अच्छा शब्द। चलो यही बहाना आ भी गया। अब अगला साल से जब भी हम बोलेंगे तो उसको कंपलमेंट्री ना बोल के कपलमेंट्री बोलेंगे, ठीक लगा। 100 से 180 या कपल वाला ठीक है।
कपलमेंट्री है, और इसमें पूछ रहा कि इसका कपलमेंट्री निकालो, तो समझ जाना कि अच्छा इसका कपल खोज रहा है भाव। और कपल माने होता है चप्पल, सॉरी चप्पल में भी कपल होता है। अच्छा ये हुआ, अच्छा लगा, सब डिफिनेशन हम लोग आ रहा। चप्पल के कपल होता है, देखना चप्पल अकेले नहीं पहना जा सकता, हो सकता है ऐसा। यानी कि पूछ रहा कि 73 का कपलमेंट्री बता दो, यानी कपलमेंट्री मतलब इसका एक कपल बताओ। लेकिन ध्यान रहे कपलमेंट्री में दोनों का सम 180 आना नहीं चाहिए। देखो कद दोनों बोल रहे कि चाहिए। कपलमेंट्री में कितना एंगल चाहिए दोनों को जोड़ने पर? 73 देगा। कितना चाहिए? जिसमें से हमको 73 एक दिया हुआ है और इसका एक कपल पूछ रहा है कि इसका कपलमेंट्री बताइए। तो आप क्या कीजिएगा कि एक ऐसा एंगल खोजिएगा जिसको जोड़ने पर 90 आ जाए, यही ना कपलमेंट्री है। तो हम लोग 90 इसमें घटा करके पता कर लेंगे कि 70 डिग्री आया, यानी 73 डिग्री का कपलमेंट्री जो है 17 आएगा। बच्चा बोला का है सर? अरे इधर ध्यान दो, तो दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा, इसलिए इसको हम लोग कपलमेंट्री बोल देंगे। समझ में आया? उसी तरह आपसे पूछेगा कोई कि 110 का सप्लीमेंट्री बताइए, बोलिए क्या होगा? 110 का सप्लीमेंट्री कितना होगा? बोलिए जल्दी। तो हम लोग कहेंगे कि 110 का सप्लीमेंट्री पूछ रहा, और सप्लीमेंट्री का कोड है दोनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए। तो आपको 110 मिला है, तो एक और ऐसा एंगल खोज लेना है जिसके मदद से हम लोग को कितना प्राप्त हो जाए? 180 आ जाए ना। कितना हमको घटा? यानी कि दो बात हम लोग सीख चुके हैं। पहला बात कि अगर हमें सप्लीमेंट्री एक और निकालना होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री भी दो गो एंगल का ग्रुप को कहते हैं, कपलमेंट्री भी दो गो एंगल के ग्रुप को कहते हैं। जोड़ने पर दोनों का कपलमेंट्री में 90 आना चाहिए, सप्लीमेंट्री में 180 आना चाहिए। लेकिन हम लोग ये सीखे कि अगर किसी का सप्लीमेंट्री पूछेगा तो 180 में घटा करके बता देंगे जो एंगल दिया हो उसको, और कम्प्लीमेंट्री पूछेगा तो 90 में घटा करके वो एंगल को बता देंगे। ये सीधे सीधे आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा परीक्षा में पक्का, ये पक्का आएगा। एक आध दो नंबर का आ जाए तो ठीक है। फाइंड द कपलमेंट्री एंगल ऑफ, अच्छा आपसे पूछे कि फाइंड द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री का कपलमेंट्री कितना होगा? बोलिए। 0 डिग्री होगा। वेरी गुड। तो ये तो आप तो सीख गए। अच्छा अब एक और बात सिखाना था, जो सिखाए हम कि कम्प्लीमेंट्री एंगल में दोनों का दोनों एक्यूट होता है, सप्लीमेंट्री में दोनों का दोनों में से एक एक्यूट तो एक ऑब्ट्यूस होता है, निश्चित होगा वैसा। लेकिन एक बात और आपको सीखना है कि कपलमेंट्री जो है एक्यूट होने के कारण इसका जो एंगल ऐसे रहता है। एक कम्प्लीमेंट्री एंगल का देखो फिगर है, अगर इसको हम मान लेते हैं 73 डिग्री और ये वाला 70 डिग्री 17 डिग्री, और दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए आ रहा है कितना। लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल जो होगा वो बिल्कुल अलग होगा, और वो जो है स्ट्रेट एंगल पर बनता है, क्योंकि 180 स्ट्रेट एंगल के बराबर होता है। हो सकता है बात आपको समझ में नहीं आए, लेकिन इसको अगर आप उतारना चाहते हैं तो उतारिए 2 मिनट में। इसके बाद हम शुरुआत से फिर से इसको कुछ कहना चाह रहे हैं। अगला पॉइंट हम लोग का है, और इससे और तरह हट करके हम लोग खुलेंगे, ऐसा कुछ हम लोग को समझ में आएगा कि कपलमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, किसका भाग है। क्योंकि इसमें 2 गो एंगल होता है, यानी कि आपको अभी सीखना है कि कोई ऐसा फिगर बनाइए जिसमें 2 गो एंगल बना रहे। तो एक फिगर हम बना रहे हैं ऐसा, इसमें कितना एंगल है? कितना एंगल है? सर्व नहीं आता, सबको तार निकाल के देख लो और शुरू करेंगे। अभी आंख से अंधा है क्या? एक एंगल को तुम को 2 दिखाई दे रहा,
इससे पता चलता है, सबको खड़ा करवा कर पूछेंगे, उड़ाओ नहीं, ऑफ हो जाने दो उसके बाद। समझा रहा ना? कितना एंगल है? कितना है? 2 है। अच्छा अब 1 आ गया। अब बताओ, इसमें 1 एंगल है बिल्कुल, और 1 बीच से हम बना दिए। अब कितना एंगल हो गया? 2। बोलो 2। तो अभी मारेगा 4 मुक्का से कम नहीं मारेगा। चलो इसमें कितना एंगल है? 1 दिखा दे रहा तो लोग, 3 है। कितना है? 3। कैसे? 1 तो ये वाला हो गया, 2 हो गया, दिखाई दे रहा होगा। पूरा और दे दीजिए, कितना हो गया टोटल? 3। तो लोग कितना दिखाई दे रहा था? 2। आँख रहते डिबिया का। 2 को लेकर कोचिंग में टोपी पहन के आया है। एक नाम है रितु राज, एक नाम है अमित राज। सर मुझे लगता है पहनना चाहिए। कौन टोपी पहन रहा है? देखो कौन टोपी। वीडियो के लास्ट में दोनों को बुलवाया जाएगा यहाँ पर कि टोपी पहनने का क्या खास वजह आज रहा। सिर दर्द कर रहा था। देखिए इधर इस एंगल में देखो, एंगल जो होता है वो 1 एंगल हो गया, तब तो वो सिंपल सा एंगल है। देख लो, सीखो। अगर अकेले एंगल है तो वो एंगल है, वास्तव में एंगल है। लेकिन उसी के अंदर एक और एंगल बना दिया जाए तो अब यह एंगल नहीं बना। अब इसको हम लोग एडजेसेंट एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? कितना बढ़िया बात हो गया। ऐड मैंने जोड़ करके, एडजेसेंट। देखो कितना नाम ही में है। ऐड करो जाकर, असेंट उंट लगा के उसके बाद बोलो कि कौन सा एंगल है। देखो कितना अच्छा नाम है। देखो एडजेसेंट, ऐड करो जा करके, असेंट लगा के बोलना है कि इस एंगल का नाम क्या है बाबू? अब ई वाला कौन एंगल है? एडजेसेंट। एक हम ऐसा कर देंगे तो क्या कहलाएगा? ये इसका मतलब हुआ कि एंगल ऐड किया गया। एक ही एंगल के अंदर 3-4 एंगल 5 एंगल सब बना दिया गया। तो एडजेसेंट एंगल तो आप लोग जान गए कि एक एंगल के अंदर 1, 2, 3 एंगल अगर बना दिया जाए तो वह एडजेसेंट एंगल कहलाता है। और एडजेसेंट एंगल बनाने का 2 तरीका है। एडजेसेंट एंगल हम लोग जब बनाते हैं तो 2 ही एंगल को बना सकते हैं एडजेसेंट। एक बच्चा वाला कि सर और सबको नहीं बना सकते? राइट एंगल को सर बना सकते हैं क्या? हम बोले बिल्कुल राइट एंगल पे बना सकते हैं। लीजिए, सब एंगल को हम लोग एडजेसेंट बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन 2 तरीका है एडजेसेंट बनाने का। अभी तक सारे एंगल को बना सकते हैं, याद रखिएगा। लेकिन उसमें से 2 महत्वपूर्ण है। एक तो ए वाला आपको सिंपल दिखा दे रहा होगा, ए एडजेसेंट है। इसका डिफिनेशन पता है क्या है? इसका डिफिनेशन है कि एडजेसेंट एंगल किसको कहेंगे? तो 2 पेयर्स ऑफ एंगल या 2 एंगल आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल इन विच 1 कॉमन वर्टेक्स। ये वर्टेक्स जो कॉमन है, कॉमन मतलब बताए थे, कॉमन मतलब इस सब का, कॉमन का मतलब होता है सब के लिए यूज होने वाला। ये कॉमन हो गया। और दूसरा चीज इसके लिए एक और कॉमन है। देखो ये वाला, जब ई वाला एंगल बन रहा है देखो तो ए वाला यूज हो रहा एक बार, और ई वाला भी एंगल बन रहा है तो देखो यही वाला यूज हो रहा 2 बार। यानी इसको हम लोग कॉमन आर्म कहते हैं, कॉमन आर्म। तो डिफिनेशन आपका तैयार हुआ। एन एडजेसेंट एंगल हैज 1 कॉमन वर्टेक्स, ई वाला, और 1 कॉमन आर्म। हो गया ना? एंड 2 नॉन कॉमन आर्म। नन मतलब दोनों में अलग अलग है, नन मतलब जो दोनों को नहीं मिलता। नॉन कॉमन मतलब कॉमन नहीं है। तो एन एडजेसेंट एंगल हैज 1 कॉमन वर्टेक्स, क्लियर, 1 कॉमन आर्म, ई वाला जो है ना दोनों के लिए यूज हो रहा, एंड 2 नॉन कॉमन आर्म। तो एक एडजेसेंट में क्या क्या चीज होता है देखो। एक होता है
कॉमन वर्टेक्स, दूसरा कॉमन आर्म्स, और तीसरा टू नॉन कॉमन आर्म्स। 3 बात याद रखना है, एडजेसेंट एंगल आपका एकदम कंप्लीट हो जाएगा। एडजेसेंट एंगल अगर मेरे अनुसार समझिएगा, ये तो किताब के अनुसार डेफिनेशन हो गया, ऐसे समझ में आएगा नहीं। हम क्या समझाए कि जब किसी एंगल को, एक ही एंगल को 2 भाग में बांट दिया जाए, 3 भाग में बांट दिया जाए, तो वह क्या कहलाएगा? एडजेसेंट कहलाएगा। ये बात सबको पता चला? यस सर। अब एडजेसेंट एंगल जब हम बनाते हैं तो एक तो ऐसे डिजाइन में बनाते हैं और एक और बड़ा अच्छा से बनाते हैं, उसको थोड़ा देख लीजिए। वो वाला एंगल जो बनता है वो बड़ा अच्छा बनता है। एक स्ट्रेट लाइन पाड़िए और उस पर एक लाइन खींच दीजिए, ये भी एडजेसेंट एंगल ही है। एक बच्चा बोला कि एडजेसेंट एंगल कैसे है, तो हमने कहा कि देखो ये एंगल ऐसे करके ऐसे गया तो एक एंगल बना, और फिर इनमें से एक गया तो एक और एंगल बना, 2 एंगल बन रहा, इसलिए इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल ही बोलेंगे। यानी आपको पता चल रहा होगा कि एडजेसेंट एंगल के 2 रूप आ रहा, एक तो ऐसा और एक ऐसा। बाकी हम लोग किसी भी एंगल का एडजेसेंट निकाल सकते हैं, मतलब एक से अधिक उसको बना देंगे एंगल। तो समझ में आ रहा? इधर ध्यान दीजिए। नहीं समझ आ रहा? हाँ समझ में आ रहा। देखिए इसको हम लोग एडजेसेंट बोलेंगे। इसमें भी 2 एंगल है, इसमें भी एक कॉमन आर्म है। कौन? तो ए वाला, बीच वाला। इस एंगल के लिए भी खड़ा है और इधर के लिए भी एक खड़ा है, इसलिए इसको हम लोग कॉमन आर्म कहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात आपको समझना है कि ए वाला जो स्ट्रेट लाइन पर है, इसलिए इसका जो सम होगा पूरा स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है उसको हम लोग 180 डिग्री के बराबर समझते हैं। इसलिए यह एंगल जो है बिल्कुल 180 डिग्री का होता है, और यह एंगल जो है 180 डिग्री का नहीं होता। इसको आप देख रहे होंगे कि यह एक्यूट एंगल का टाइप है, और इसीलिए इस एंगल को हम लोग एक्यूट एंगल के टाइप होने के चलते इसको एडजेसेंट एंगल में कंप्लीमेंट्री एंगल से इसको भी जाना जाता है। यही कंप्लीमेंट्री एंगल है, देख लो। क्यों? क्योंकि यह एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल में 2 एंगल है, और हमने कहा था कि दोनों का सम कितना आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए। तो देख लो कंप्लीमेंट्री एंगल का रूप। यहाँ पर ये वाला जो है सप्लीमेंट्री एंगल का रूप है। सप्लीमेंट्री एंगल ऐसा ही होता है जिसके दोनों एंगल का सम 180 होता है। और अब देख लीजिए पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ एंगल है, इसलिए इसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल भी कहेंगे, जिसका सम दोनों को जोड़ने पर 180 आता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस एंगल का एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर, जिसका आपका यूज क्लास 7 में पढ़ना है। इसको हम लोग लीनियर पेयर भी कहते हैं। इसका कंप्लीमेंट्री एंगल भी इसका नाम है। कंप्लीमेंट्री एंगल क्यों सर? क्योंकि ये जो 2 एंगल बन रहा ना, ये दोनों एंगल को जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 80 डिग्री, इसीलिए इसको सप्लीमेंट्री एंगल भी कह देंगे। इसको लीनियर पेयर भी कहा जाता है। और लीनियर पेयर जब होता है तो लीनियर पेयर में 2 एंगल का सम 180 ही आता है। यानी लीनियर पेयर का डिफिनेशन सर क्या होगा? तो लीनियर पेयर का डिफिनेशन ये हुआ कि लीनियर पेयर इज एडजेसेंट एंगल इन विच देयर सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर में एंगल का सम, और जो मूर्ख आकर के हल्ला कर रहा ओकरा देखो गुरको न हुआ, इधर आओ, इधर तो तीनों बेटा वाला आदित्य कुमार और मोहित है, कौन है? तीनों आना, आओ इधर आओ। शर्म विहीन, कहाँ के कर्महीन, देखिए चेहरा सब। आओ इधर, आओ इधर आओ, यहाँ चलिए, चलिए यहाँ। क्या शौक कर रहा था? चेहरा नहीं आ रहा तुम्हारा? अच्छा, एक मार के भगाएंगे 2 के, तब और किनारे रहो, तू नीचे रहो जा।
हाँ चलो उधर बताओ क्या मन कर रहा था। हैं? एक तो आया है, क्या मन कर रहा था। हम तुमको मारेंगे नहीं, क्योंकि कोचिंग में पिटा उटा नहीं होता। यह कोचिंग जहानाबाद में ही ऐसा कोचिंग है जिसमें पिटाई का एक भी शब्द नहीं। बस इसको मैं दुलार से समझाऊंगा कि बाबू, जब कोई शिक्षक पढ़ाते रहे, एक अच्छा विद्यार्थी तभी बन सकिएगा जब आप एक अच्छा श्रोता बनिएगा, एक अच्छा सुनने वाला बनिएगा। तो हम मारेंगे तो नहीं, बिल्कुल नहीं मारेंगे। बस तुम लोग को समझा रहे हैं कि समझ जाओ, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने अपने विद्यार्थियों को बहुत प्रेम से और काफ़ी दुलार से समझा करके हम भेजाए, ताकि मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि सभी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको अभी गलती का एहसास नहीं, इसलिए इनको पीटना नहीं चाहिए, इनको दुलार से समझा दीजिएगा। बहुत प्यारे बच्चे होते हैं, अरे समझदार भी हैं, तो समझ भी गए होंगे। और मुझे पता है कि इनको खूब बढ़िया से समझ में आया होगा कि हल्ला करने पर दुलार से भी, प्रेम से भी, अच्छा से भी समझाया जा सकता है। और हमने समझा करके इनको महात्मा बुद्ध और गांधी जी के रास्ता को अपनाते हुए इनको सीख दिया। ये कोचिंग ऐसा ही है, आप यहाँ पर बच्चों को केवल समझाया जाता है और बढ़िया से देखिए सारा बच्चा हंस करके समझ गया, नहीं हल्ला करेगा। तो हमने यही बोला, एडजेसेंट एंगल के बारे में कल और चर्चा थोड़ा होगा। तब तक के लिए इसका डिफिनेशन आप लोग पूरा याद रखिएगा। कंप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल का डिफिनेशन एकदम हर हालत में आपको याद होना चाहिए। जिसको एडजेसेंट एंगल याद होगा वही चल के आगे वर्टिकल, अपोजिट एंगल और जितने भी एंगल है सभी को समझ सकेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं जो हल्ला कर रहे हैं, एक भी हल्ला नहीं हो रहा, क्योंकि प्रेम और दुलार में इतना ताकत है कि आप किसी को किसी तरफ झुका सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसी तरह, मैं चाहता हूं कि और कोई हल्ला करे ताकि उनको और दुलार से समझाया जा सके। और पहली बार इतना शांति तो नहीं है, मेरे बच्चे हमेशा शांत रहते हैं, हमको देखने के बाद ही सब शांति बना लेता है। तो खैर कल थोड़ा सा चलेगा, आइएगा जरूर। कल का क्लास छूटेगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। कल सर्किल पढ़ाने वाले हैं और कल का क्लास 6 और 5 दोनों ही ज्वाइंट रहेगा, क्योंकि क्लास 5 को भी पढ़ना है, 6 को भी पढ़ना है। पैरेलल लाइन एंड परपेंडिकुलर, स्ट्रेट, सेट, स्क्वायर, ये सब वो लोग भी काफ़ी व्याकुल है। ट्रायंगल वगैरह वो लोग को भी पढ़ना है, शायद क्वाड्रिलेटरल ये सब पढ़ना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि सबको एक ही साथ क्यों ना थोड़ा बड़ा सा जानकारी दे दिया जाए, इसलिए दोनों क्लास ज्वाइंट रहेगा। कल और प्योर 1 घंटा की पढ़ाई होगी, लेकिन उससे पहले आप लोग को 15 मिनट पहले आना होगा। जैसे आते हैं आप लोग वैसे ही आएंगे। और क्लास 5 वाला थोड़ा सा लेट आएगा, जैसे आता है वो लोग वैसे 3:15 में शायद वो लोग आते हैं, तो 3 बजे आएंगे वो लोग। और 15 मिनट जो है आप लोग का पूछताछ वगैरह चलेगा। कल मैं खुद पूछूंगा, आप लोग सतर्क रहिए, क्योंकि हरा रंग जो है हरियाली का प्रतीक है। हरा रंग है, हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, और हरा रंग से बेहतर रंग कोई नहीं हो सकता। और ये हरा रंग जो आप लोग देखते हैं धरती पर, देख रहा है, ये तो बता रहे, कागज से हम दिखा रहे हैं आप लोग को कि हरा रंग कैसा होता है। यह हमारे शरीर के सुकून देता है, शरीर को, और शांति का प्रतीक है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बच्चियों, मेरे नन्हे मुन्ने राज दुलारों, और नहीं याद करके आने वाले कोचिंग के बदमाश विद्यार्थियों, कल का दिन यादगार रहेगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलेंगे अगले वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय टीसीसी कोचिंग, जय मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों। थैंक यू।